नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि आप सबको विदित है कि प्रदेश की वर्तमान सुकुल सरकार का कार्यकाल लगभग 2.5 वर्ष होने जा रहा है। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार आएगी, 10 गारंटियां दी थी युवाओं को, महिलाओं को, हर वर्ग को उम्मीद थी, परंतु सभी गारंटियां फेल हुई। युवाओं को नौकरियां देनी तो क्या थी, जो नौकरियां थी भी आउटसोर्स वाली उनको भी खत्म कर दिया। महिलाओं को बहुत बार बार बेवकूफ बनाया, उनके फॉर्म 2-3 बार भरवाए गए और भरवाने के बाद उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब सरकार के शायद ऐसे आदेश आया कि पंचायतें करेंगी इसको, तो सिर्फ टालने की बात है, बेवकूफ बनाने की बात है। और यही 2 रुपए किलो गोबर की बात की थी, वो भी बिल्कुल गारंटी फेल हो चुकी है। तो ये सब बातें जो है, विकास के कार्य ठप्प है। केंद्र से पैसा मोदी सरकार खूब हिमाचल को देती है, परंतु यहां मिसयूज होता है पैसे का। जो चेयरमैन ओएसडी बनाए कैबिनेट रैंक के, उनको लुटाया जाता है। और जो विकास के कार्य उन्हें है, आम जन को जो राहत मिलनी है उसमें शिकायत शून्य है। और अगर नालागढ़ की बात करूं मैं, तो नालागढ़ में वर्तमान विधायक को लगभग 8-9 महीने हो गए बने हुए। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि डबल इंजन सरकार बनेगी, विधायक भी कांग्रेस का, सरकार भी कांग्रेस की। बैकग्राउंड तो वह सब लोग जानते थे विधायक महोदय की, परंतु लोगों को फिर भी उम्मीद थी कि चलो एक बार मौका दे लो। पर जो 8-9 महीने की कार्यगुजारी है, मैं बताऊं कि उसमें इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। जो पैसे मैंने विधायक रहते हुए सैंक्शन करवाए थे, चाहे वो बीबीएनडीए से थे, चाहे वो डीसी फंड था, एमएलए फंड था, सब चेंज कर दिए, सब काट दिए। ये इनकी अचीवमेंट है। वो जो पैसा था नालागढ़ की जनता के हित के लिए किया गया था, मेरे अपने घर के लिए नहीं था, परंतु पहला कोई ऐसा विधायक होगा जिसने ऐसी कार्य किया है। और नए कार्य कोई भी करवा सके। ये आप देखो, जो भी उद्घाटन शिलान्यास करते हैं, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 में मैंने लगभग 75 करोड़ की स्वीकृतियां केंद्र सरकार से करवाई थी। उसका बल्कि शिलान्यास भी जब मैं विधायक था उसी टाइम हमने करवा दिया था। अब विधायक सड़क पे घूम कर हमारे अधिकारियों को समय वेस्ट करके गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उन्हीं का उद्घाटन करते रहते हैं। और मैंने बीबीएनडीए से भाजपा की सरकार होते हुए 27 ट्यूबवेल, पेयजल कम इरीगेशन के सर्विस करवाए हैं। उसको टेंडर भी अपने टाइम करवा दिया था मैंने, जिसका काम अब चला, उस पर भी विधायक महोदय कहते हैं उसने करवा दिए हैं। और कोई हमारा प्रधान वहां कहीं साइड दे देगा, तो करवाए तो मैंने है, मेरे प्रधानों को पता है, तो दूसरे दिन जाकर साइड बदल देते, 10 मिनट आगे करो कहते। तो इस टाइप के काम से जनता अब उब चुकी है। माइनिंग जो है चरम सीमा पे है। अवैध माइनिंग, रात को हजारों के हिसाब से हैवी टिप्पर पंजाब को जा रहे हैं, जिसमें विधायक की मिलीभगत है। विधायक क्या मैं तो सरकार की मिलीभगत कह सकता हूं। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। मैंने कई बार पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों से बात की, वो कहते नहीं हम तो दिन को करते हैं। दिन को अगर किसी का जो लीगल माइनिंग जिनकी है, जिनकी लीजेज है, क्रशर्स है, और कोई 1 टन भी जा रहा है उसका चलान कर देते ओवरलोड का। रात को क्या हो रहा सरकारी जमीन से, जो हजारों टिप्पर है वे पंजाब को जाते हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। 4-5 दिन बाद 2-4-10 चलान कर देते हैं, ताकि एक मैसेज, एक संदेश देने के लिए कि बहुत सख्ती हुई है। तो ये इस हिसाब से काम है। स्क्रैप माफिया और फैक्ट्रियों में 2-2 ग्रुप, उन्हीं के ग्रुप का है विधायक महोदय के। वो आपस में लड़ते हैं कि मैं ज्यादा कर लूं, मैं कम न रह जाऊं, दूसरा ज्यादा कर गया। तो इस टाइप के काम है। चिट्टा, जो कि बहुत ही खतरनाक केमिकल ड्रग है, तो इसका प्रकोप नालागढ़ में इतना बढ़ गया इस कार में। हमारे हजारों यूथ अपनी उसकी लत पड़ गई है। अगर कोई चिट्टा बेचने वाला पकड़ा जाता है, गांव वाले भी शिकायत करें तो उसको भी सिफारिश आती है, छोड़ दो उसको।
तो इस ढंग का जब काम है और अपना हर तरफ से जब ऐसे ऐसे काम है, स्क्रैप है, चिट्टा है, खनन है, दिन रात जो हमारी संपदा जो है सरकारी जमीन, फॉरेस्ट की जमीन, इसको बर्बाद कर रहे हैं। मैं सरकार से कई बार बात की यहाँ अधिकारियों से, तो कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ। मेरे तो ये कहना कि अगर ये बंद नहीं हुआ अवैध खनन रात का जो है तो पंजाब हो जाता है, और दिन को भी अवैध होता है। तो उन्हें देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, लीज से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं दिया गया तो मजबूरन हमें केंद्रीय जो सरकार है हमारी, तो वहाँ बात करनी पड़ेगी। तो उसके बाद वो इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने आप इस पे लगाम लगा ले प्रशासन, पुलिस और विधायक, उसको इन्वॉल्वमेंट जो है उसकी परवाह ना करते हुए सही काम करे, क्योंकि जिम्मेवारी अल्टीमेटली अधिकारियों के ऊपर ही आती है। तो मेरा ये कहना है। तो ऐसे सब काम है। पूरे हिमाचल में कानून व्यवस्था चुमा गई है, कितने ज्यादा मर्डर हो गए हैं। अब विधायक, अभी यहाँ की बात लें हम, उसके आंगन में आकर बिलासपुर में उसके आंगन में शूटर, कॉन्ट्रैक्ट शूटर्स, उनको मारने का प्रयास किया। पीएसओ को मैं सैल्यूट करता हूं कि उसने पूरी अपनी मुस्तैदी से जान बचाने की कोशिश की, माननीय पूर्व विधायक की। तो इस आपका हाल है, जब अपने विधायकों को बचा सकते हैं वो, तो उनका सरकार का काम है सिर्फ लूट फूट। केंद्र से पैसा आता है, उसका भी मिसयूज हो रहा है। तो ये जब सब बातें हैं माफिया राज, तो इसी के विरुद्ध माफिया राज को हटाने के लिए, तो सरकार को 2.5 साल बहुत होते हैं। 2.5 साल देख लिया क्या कर रही है सरकार।